Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंघवी। शो है टेक सिटी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्पेशल डे के बारे में। जी नहीं, बिल्कुल आज हम किसी डे के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन के उपलक्ष्य में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है WHO आइस EYE आइस। इस नाम से एक ऐप लॉन्च की है और इसमें ये होगा कि आप अपने आई साइट को रेगुलर चेक कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको इस ऐप के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ऐप जो मोबाइल में है वो इतनी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा आइडिया जरूर लग जाता है, बस इसके अलावा आप 100% रिलायबल नहीं हो सकते, उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। आपको एक छोटा सा अंदाजा लग जाएगा, उसके हिसाब से आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप मैं आपको बताती हूँ। ये ऐप जो है WHO आइस नाम से ये ऐप है और ये आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह पे मिल जाएगी। कुछ भी नहीं है इस ऐप में, नीचे 3 टैब बने हैं और ऊपर एक बटन है। इमेजेस जरूर है 2-3 जो आपको देखने से पता लग जाएगा। एक्चुअली ये जो ऐप है 100% ब्लाइंड के लिए नहीं है, पार्शियली या फिर जिनको दिखता है उनके लिए है ये ऐप। इस ऐप के जरिए आप अपनी आईसाइट कितनी है ये चेक कर सकते हो और आपको डॉक्टर की जरूरत है या नहीं है ये आपको यहाँ पर सजेशन मिल सकता है। तो चलिए हम ओपन करते हैं ऐप को। WHO आइस ये ऐप है, इस पे डबल टैप करके हम इसको ओपन करते हैं। PNG, possible text, World Health Organization, actions available, यहाँ पर मैं राइट स्वाइप कर रही हूँ। English, button, लैंग्वेज है यहाँ पर, start test, button, ये एक बटन है स्टार्ट टेस्ट का। tab home PNG, image, ये भी actions, है। home, ये एक टैब है होम, tips, टिप्स, tab fax PNG, image, FAQs, FAQs, ये 3 टैब यहाँ पर बने हैं। इसके पहले ये जो पेज पे हम खड़े हैं अभी वो होम पेज ही है। यहाँ पर स्टार्ट का एक बटन है। ठीक है, तो स्टार्ट के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं कि टिप्स क्या क्या है यहाँ पर। तो मैं टिप्स वाले टैब पे डबल टैप करती हूँ। tips, 5 टिप्स दे रखी है यहाँ पर, तो मैं आपको वो 5 दिखा देती हूँ। tips to care for your eyes, heading level 2, टिप्स, आंखों की केयर के लिए कुछ टिप्स यहाँ पर दी गई हैं। राइट स्वाइप करेंगे। 1, list start, have regular eye exams, early detection of eye disease can prevent future vision loss, अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाती है किसी भी बीमारी की तो वो उसको जल्दी से उसका सुधार किया जा सकता है। तो उसी तरीके से अगर आप रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं तो अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है उसका जल्दी पता लग जाता है तो आप विजन लॉस होने से बच सकते हैं। तो इसीलिए आपको रेगुलर आई चेकअप कराते रहना चाहिए। 2, wear sunglasses and brimmed hats outdoors to reduce UV exposure that can damage your eyes, हमेशा बाहर जाते समय सनग्लासेस को पहने रखना चाहिए ताकि आपके आंखों को नुकसान नहीं पहुंचे और कोई डैमेज ना हो। 3, take regular breaks during near activities, e.g., digital devices or reading to avoid eye strain and dry eyes. डिजिटल डिवाइसेस से जो हम पढ़ते हैं उसको जहां तक हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि ये आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और कोई भी काम अगर आप करते हैं उसमें थोड़ा सा बीच में गैप लेते रहें, ब्रेक लेते रहें, चाहे 2 मिनट का 5 मिनट का, ताकि आपकी आंखों को आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। कंटिन्यूसली काम करने से ये जरूर हमें हार्म पहुंचाएगी। और अगर हम कंटिन्यूसली किसी डिवाइस से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगी। तो कोशिश करिए कि फिजिकल बुक्स जितनी ज्यादा पढ़ सके पढ़िए। अवॉइड करिए ज्यादा डिजिटल स्मार्ट चीजों को यूज करने से, मतलब अवॉइड इन द सेंस कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और थोड़ा सा गैप में करिए, तो ये आपकी आंखों के लिए ज्यादा सही होगा। 4, wear eye protection when using tools and chemicals that could damage your eyes, किसी भी टूल्स को अगर आप यूज कर रहे हैं या फिर कोई केमिकल अगर आप यूज कर रहे हैं तो अपनी आंखों को आप प्रोटेक्शन लगा कर यूज करें। आंखों का प्रोटेक्शन के साथ ही यूज करें ताकि कोई डैमेज या कोई नुकसान ना हो आपकी आंखों को,
क्योंकि ऐसे बहुत से किस्से हैं हमारे सामने जहाँ पर बॉल के लगने से या फिर किसी कील के चुभने से विजन लॉस हो गई है। तो ऐसे हादसे ना हो, इससे बचने के लिए आंखों पे प्रोटेक्शन रखिए जब कभी भी आप किसी टूल्स या केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो। 5. Stop smoking. Smoking increases the risk of eye diseases such as cataracts and macular degeneration. List end. स्मोकिंग आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करिए या धीरे धीरे कम करिए या बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। Tat home PNG. Image. बस ये 5 टिप्स यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब हम जाते हैं थर्ड टैब में, FAQs में। Home. Tips. Tadfax PNG. Image. FAQs. FAQs. Imblogadidl. FAQs. Heading level 2. यहाँ पर कुछ सवाल है, उस पर डबल टैप करके आप उसके आंसर्स देख सकते हैं। राइट स्वैप करेंगे, How does WHO eyes work? यहाँ पर डबल टैप करते हैं। How does WHO eyes work? The principle of WHO eyes is based on how an eye care professional would test your vision using a wall chart in a clinical environment. If you respond correctly, the size of the letter E will eventually become smaller, making the test harder, just like when you move down the lines on a wall chart. If you make a mistake, the size of the E will increase in size again to establish the threshold at which you can just see the E well enough. This is your visual acuity. Testing your vision at the correct distance is important in order to achieve an accurate result. WHO eyes, iOS, uses built-in automated distance calculation technology. This technology allows your phone to measure the correct distance between the screen and the person being tested for distance vision, 2M, and near vision, 40 cm. WHO eyes is adapted from the application Vision at Home, which was developed. How accurate is it? जब हम हॉस्पिटल जाते हैं आई चेकअप के लिए, तो वहां पर हमें एक चार्ट दिखाया जाता है जिसमें कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, पहले बड़े फिर छोटे, इस तरीके की वो चार्ट बनी होती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हमको देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप उन लेटर को आइडेंटिफाई करते रहोगे, वैसे वैसे वो लेटर छोटे होते रहेंगे। तो इसके बारे में हम जानेंगे जब स्टार्ट करेंगे। मैं आगे 1-2 क्वेश्चन और आपको दिखा देती हूँ। Does WHO eyes save my data? How accurate is it? यहाँ पर हम डबल टैप करते हैं। How accurate is it? The accuracy of WHO eyes was tested in 2 separate research studies. In both studies, the app was compared to a ETDRS acuity chart, i.e., the gold standard for visual acuity assessment in clinical settings. Both studies showed high levels of accuracy. जो एक्यूरेसी है वो हाई बता रहा है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आप यहाँ पर टेस्ट करिए बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो सजेशन मिलता है उसको फॉलो करिए। बट ये रेगुलर चेकअप आप हफ्ते 2 हफ्ते में करते रहिए इस ऐप के जरिए। Study 1. Distance and near vision accuracy of the app was tested in 160 people from different populations, with ages ranging from 8 to 91 years. Study 2. Distance and near vision accuracy of the app was tested in 127 people aged between 10 and ये जो ऐप है काफी लोगों पे ऑलरेडी टेस्ट की गई है, तो उनके हिसाब से ये एक्यूरेसी रेट बिल्कुल 100% सही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सही से यूज कर रहे हैं, कितना सही से आंसर दे रहे हैं। Does WHO eyes save my data? What happens if I just make lucky guesses? What do my results mean? Why should I check my vision? Who is at risk of vision impairment? I don't know where to get my vision tested. Where do I find more information? Tat home PNG. Image. ये कुछ सवाल है जो यहाँ पर जिसके आंसर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो आप इनको डबल टैप करके पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं वापस होम टैब पे। Home. Home. तो यहाँ पर स्टार्ट बटन है। स्टार्ट में 2 ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। Start test. Button. स्टार्ट टेस्ट पे हम डबल टैप करेंगे। Short distance. E.g. Reading vision. Select short PNG. 2 people needed. Long distance. E.g. Driving vision. Button. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं, वो हम खुद कर सकते हैं। Select short PNG. Short distance. E.g. Reading vision. Button. इस पे हम डबल टैप करते हैं। इसमें हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये 40 सेंटीमीटर दूर रखना है हमको। तो यहाँ पर मैं डबल टैप करती हूँ। Skip instructions. Start test. Button. यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्टार्ट टेस्ट, Skip instructions. Button. इंस्ट्रक्शन। जब हम स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आएंगे। इंस्ट्रक्शन ये होंगे, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। Tat home PNG. Skip instruction. Start test. Button. Maximus the brightness arrange PNG. Image. Max. Imblog. Instructions. ये जब मैंने उसको डबल टैप किया तो वहां पे इंस्ट्रक्शन आया। अगर मैं स्किप कर देती तो डायरेक्ट वो कैप्चर करना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर मैं राइट स्वाइप करती हूँ। Short distance test.
Maximise the brightness. Arrange PNG. Maximize your phone's brightness in settings. आपके फोन की जो ब्राइटनेस एंड सेटिंग है वो एकदम मैक्सिमाइज होनी चाहिए। Contim rangeless P. Instructions. Short distance test. Imblisses PNG. If you wear reading or bifocal glasses, put them on. अगर आप कोई चश्मा लगाते हैं तो आपको वो लगा के रखना है। Contim range. Instructions. Short distance. Just with P arrange P. The letter E will be shown in different sizes and directions. You should swipe the screen in the direction the E is facing. वहां पर एक लेटर आपको दिखेगा, आपको उस डायरेक्शन में स्वाइप करना है। तो इस तरीके से आपकी आई विजन टेस्ट होगी। जैसे जैसे एक एक स्टेप जाओगे तो वो ई जो है वो छोटा होते रहेगा, अगर आप सही से फॉलो कर रहे हो तो 2 मिनट का टाइम लगेगा इसमें टेस्टिंग में। 2 मिनट तक वो आपको कैप्चर करते रहेगा कंटिन्यूअसली। आपको सिर्फ जो वहां पे दिख रहा है उसको फॉलो करना है। अगर वो राइट साइड में ई का फेसिंग है तो आपको राइट साइड में स्वाइप करना है, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो आपको लेफ्ट साइड में करना है। कुछ इस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है। ऐसे ही जो दूर का विजन है जो चेक करना है, जिसमें आपको 2 जनों की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी आपको 2 मिनट लगेंगे। और वो जो सेकंड पर्सन है जो आपकी टेस्टिंग कर रहा है 2 मीटर की दूरी से, आपको उसको पॉइंट करना है कि किस डायरेक्शन में उसको स्वाइप करना है। जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है लेटर, वो किस डायरेक्शन में है आपको बताना है। उस डायरेक्शन में ही वो पर्सन स्वाइप करेगा और जैसे से आप सही होते रहेंगे इसमें भी सेम लेटर छोटा होते रहेगा। इस तरीके से आपकी विजन जो है वो बिल्कुल टेस्ट हो जाएगी। जो भी आपका रिजल्ट होगा आपके टेस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इसमें कोई डेटा आपका सेव नहीं होगा, क्योंकि ये आपसे किसी भी तरीके की कोई लॉगिन नहीं पूछ रहा है, कोई नंबर, कोई मेल आईडी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ये हमसे नहीं पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल छोटी सी एक चार्ट है यहाँ पर जिसको आपको फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप अपनी विजन को रेगुलर चेक करते रहेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। घर पे ही आप चेक कर सकते हैं, आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी। अक्सर ये लगता है कि जब मुझे क्लियरली दिख रहा है तो मैं क्यों चेकअप कराऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि कुछ भी अगर छोटा सा भी फॉल्ट हो, कोई भी बीमारी आने से पहले ही जल्दी अगर हमें पता चल जाए तो उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि बढ़ने से पहले ही हम अलर्ट हो जाएं। तो चलिए, ये था आज का शो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। और जाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगी, वो ये कि अक्टूबर में 2 दिन आते हैं। एक एवरी अक्टूबर का सेकेंड थर्सडे, जिस दिन वर्ल्ड साइट डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके अलावा 15 अक्टूबर जिस दिन व्हाइट केन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन दोनों दिनों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहेगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सार्थक सभी दिव्यांग जनों के लिए लेकर आए हैं ओलंपिक स्किल कॉम्पिटिशंस। ओलंपिक्स दिव्यांग जनों के लिए अपना हुनर दिखाने की कौशल प्रतियोगिताएं हैं जो हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है, जिसके बाद विजेता कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व। पहले राउंड में फोटोग्राफी, आईसीटी और बेकरी जैसी कुल 42 कौशल श्रेणियों का चयन किया गया है। तो अगर आपके अंदर है हुनर तो आज ही कीजिए रजिस्टर www.abylimpicsindia.org पर। याद रहे www.abylimpicsindia.org, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं रजत मोहन जी से 9899502660 पर। तो आज ही पंजीकरण करें NAAI ओलंपिक स्किल कॉम्पिटिशंस के लिए।
हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ